एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि अगर आपके पास आपकी ज़िंदगी में लक्ष्य नहीं है तो आपके जीवन नर्क के बराबर है। हेलो, आई एम आकाश यादव, इंग्लिश ट्रेनर एंड को फाउंडर ऑफ देदार स्किल इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि लक्ष्य निर्धारित कैसे करें, लक्ष्य कैसे बनाएं। बहुत लोगों के पास लक्ष्य होता है या वो शौक होते हैं कि कैसे ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन उसको हम लक्ष्य नहीं बोल सकते। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लक्ष्य कैसे बनाएं। ओके, हम जानते हैं कि इस विश्व में पूरे 3% लोगों के पास लिखित में लक्ष्य होते हैं और वो सामान्य लोगों से या फिर पढ़े लिखे लोगों से 10 गुना अधिक पैसे या मान सम्मान कमाते हैं। तो आज हम ऐसे 7 फॉर्मूला जानेंगे, 7 फॉर्मूला जानेंगे जिसके हिसाब से हम लक्ष्य को स्टेप बाय स्टेप जान सकें कि लक्ष्य को कैसे बनाया जाता है और उसको कैसे अचीव किया जाता है। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं। जो लक्ष्य निर्धारित करने का पहला जो फॉर्मूला है, लक्ष्य निर्धारित करने का, लक्ष्य बनाने का पहला फॉर्मूला है वो कि क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट। ओके, कि आपको पूरी तरह से मालूम होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी से, आपको क्या करना है आपकी ज़िंदगी में। वो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि मैं अपनी इस ज़िंदगी से क्या चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, आपकी इस ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है। ठीक है, देखिए लक्ष्य बोलना एक बहुत आसान भाषा है, बहुत आसान लगता है, लेकिन ये उतना ही टफ है जितना किसी बड़ी एग्ज़ाम को दिलाना। ठीक है ना, कि लक्ष्य बोलने से बहुत आसान लगता है लेकिन इसको बनाना, इसको ज़िंदगी में बनाना, इसको बहुत ही टफ लगता है। ठीक है ना, तो अगर आप मैच्योर हैं, है ना, तो इससे आप स्वयं निर्धारित कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि मुझे क्या चाहिए ज़िंदगी में, क्या नहीं चाहिए। अगर आप मैच्योर नहीं हैं तो आप इसमें अपनी पेरेंट्स या फिर अपने टीचर्स, मेंटर का सहारा ले सकते हैं कि मुझे इस क्षेत्र में इंटरेस्ट है और इस चीज़ में मुझे अच्छा करना आता है और आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या मेरे लिए बेहतर हो सकता है। तो इस हिसाब से पहला फॉर्मूला ये है कि आपको अपने जीवन का क्लियर फोकस, मतलब कि क्लियर व्हाट यू वांट, आपको क्या करना है वो पता होना चाहिए। जो सेकंड फार्मूला है लक्ष्य निर्धारित करने का वो ये है कि थिंक ऑन पेपर। जी, आप पेपर में या फिर डायरी में सोचें, मतलब आपके पास एक ब्लैंक पेपर या फिर डायरी होनी चाहिए। जब आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कर रहे हैं, अपने सपने को लिख रहे हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए, पेपर या फिर एक डायरी होनी चाहिए। मेरे अनुसार से, अकॉर्डिंग टू मी, आपके पास एक डायरी तो होनी ही चाहिए। जो आप करना चाहते हैं वो आप उसमें लिखते जाएं। लिखने से क्या होता है, आपकी जो सपने हैं या जो आपके उद्देश्य हैं वो और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। क्योंकि जब तक कोई किसी लक्ष्य को लिखता नहीं तब तक वो लक्ष्य नहीं, केवल इच्छा कहलाता है। जैसे कि मैं बहुत सारे पैसे कमाना चाहता हूँ, मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ, मैं एक घर बनवाना चाहता हूँ, लेकिन जब तक आपको पता नहीं होगा कि मैं इस महीने तक कितना पैसे कमाना चाहता हूँ या फिर कितना रुपया मैं कमाना चाहता हूँ, अगर वो लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा तो शायद आप उस महीने तक उतना पैसे ना कमा पाएँ। एक घर बनवाना चाहता हूँ, मतलब कितना बड़ा घर, कितना छोटा घर, ये फिक्स नहीं होता है, तो शायद आपको अचीव ना हो पाए। एक कार खरीदना चाहता हूँ, मतलब कौन सा कार, कौन सा कलर का कार, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप लक्ष्य बनाएं, केवल इच्छा ना बनाएं। जो थर्ड फार्मूला है लक्ष्य निर्धारित करने का वो है कि मेक योर गोल्स डेडलाइन। ओके, मतलब आप अपने लक्ष्य की, अपने सपनों की समय सीमा तय करें, मतलब अपने लक्ष्य की समय सीमा तय कर ले। ठीक है ना, डेडलाइन तय कर ले। ठीक है ना, इससे क्या होता है, जब आप अपने लक्ष्य की डेडलाइन तय कर लेते हैं, ठीक है, तब आप उस काम को लेकर और ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और उस काम को लेकर आप टाल मटोल नहीं करते हैं कि ये मैं करूं या ना करूं। क्योंकि जब उस लक्ष्य में आप समय फिक्स कर देते हैं, मतलब कि 12 दिसंबर तक मुझे ये चीज़ हासिल करना है, मतलब हासिल करना है, तो आप उस चीज़ के लिए बहुत गंभीर हो जाते हैं और उस काम के लिए कभी आप टाल मटोल नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं हम लोग एग्ज़ाम फॉर्म। जैसे क्या होता है, एग्ज़ाम फॉर्म भरने का हमारे पास डेडलाइन भी होता है। ठीक है ना, कि आपको 15 दिन के अंदर में ये फॉर्म को भरना है। अगर 15 दिन के अंदर आपने ये फॉर्म नहीं भरा तो शायद आप क्या हो जाएंगे, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो हम क्या करते हैं, 2-3 दिन पहले ही बहुत फास्ट वो काम को करने लग जाते हैं। इसी प्रकार से जब आप अपनी गोल, लक्ष्य निर्धारित करें तो आप उसकी डेडलाइन बना दें कि इस तारीख के इस समय तक मैं इस चीज़ को प्राप्त कर ही लूँगा।
ठीक है ना, तब आप जाकर एक अच्छे लक्ष्य को निर्धारित कर पाएंगे, एक सही निर्धारित लक्ष्य को निर्धारित कर पाएंगे। जो फोर्थ फॉर्मूला है लक्ष्य निर्धारित करने का, वो क्या है कि लिस्ट ऑल दोस वर्क, मतलब आपको लक्ष्य निर्धारित, आपको लक्ष्य को अचीव करने के लिए अब कौन कौन से काम करने हैं, उस सभी कामों का आप लिस्ट बना लीजिए। मतलब आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए कौन से काम को पार करके जाना है, उस सभी कामों का लिस्ट बना लीजिए। 1, 2, 5, 10, 20 जितने भी काम होते हैं, जो काम आपके मतलब आपको करनी पड़ेगी वो लक्ष्य निर्धारित करने के लिए, उस सभी कामों का लिस्ट बना लीजिए। ठीक है, तब जाके आप एक लक्ष्य को अच्छी तरह से निर्धारित कर पाएंगे। जो फिफ्थ फॉर्मूला है आगे, वो क्या है कि सिस्टमैटिक द लिस्ट, मतलब आपको जो लिस्ट आपने बनाया हुआ है, पिछले चौथे नंबर में जो आपने लिस्ट बनाया हुआ है, उस लिस्ट को आपको अब उसको सही से जमाना है। मतलब कौन से काम आपको प्रथम में करना है, प्राथमिकता, कौन से काम की प्राथमिकता पहले, मतलब कौन से काम आपको पहले करना है, फिर दूसरे करना है, फिर तीसरे में करना है, फिर चौथे में करना है, फिर पाँचवें में करना है। उस हिसाब से आपको सिस्टमैटिक से पूरे काम को जमाना है। ठीक है, कि कौन से काम मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहले मैं आसान तरीके से कर पाऊंगा, फिर कौन से काम मैं करूंगा, तो फिर कौन से काम मैं करूंगा, उसके अनुसार से आपको आपके पूरे काम को जमाना पड़ेगा। तब जाके आप एक लक्ष्य निर्धारित सही तरीके से अपने लक्ष्य को बना पाएंगे। उससे क्या होता है, जब आप अपने लिस्ट को, अपने वर्क के लिस्ट को बना लेते हैं अच्छे से, तब आपको पता चलता है कि ये काम मेरे लिए फोकस पहले है, उसके बाद ये काम करूँगा, उसके बाद ये काम करूँगा। वरना अगर आप बिना इस फॉर्मूले के, जब तक आप 5वें नंबर के फॉर्मूले के नहीं अपनाएंगे और आपने पूरा काम लिख लिया होगा और किसी भी काम को आगे पीछे कर देंगे, तो शायद आप वहाँ तक ना पहुँच पाए जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं। तो आप अपने काम के लिस्ट को, ठीक ना, प्राथमिकता दीजिए कि प्रथम में मैं ये काम करूँगा, दूसरा में मैं ये काम करूँगा, तीसरा में मैं ये काम करूँगा। उसके अनुसार से आप अपने काम को जमा लीजिए। जो 6 फॉर्मूला है, छठा फॉर्मूला है, वो क्या है, एग्जीक्यूट योर प्लान इमीडिएटली। मतलब आपको जो काम आपने निर्धारित किया है ना, प्राथमिकता दी है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, उसके हिसाब से आपको जो काम लगता है कि इमीडिएटली करना चाहिए, जो मुझे मेरे लक्ष्य तक निर्धारित करे, उस काम को आपको तुरंत करना चालू कर देना चाहिए। मतलब लगता है कि मान लीजिए आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तो उसके लिए आपको सबसे प्रथम काम कौन सा है, मतलब आपको एंट्रेंस की बुक पढ़ना, मतलब जो बुक होती है ना, वो बुक पढ़ना आपके लिए ज़्यादा आवश्यक है। तो उस काम को करना चालू करते जाइए। अगर आपको बिजनेसमैन बनना है ना, तो आपको क्या सीखना बहुत ज़रूरी है, सेल्स के बारे में सीखना ज़रूरी है ना, किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो उस काम को आप करना चालू कर दीजिए। मतलब जो आपके लक्ष्य को तक पहुंचने के लिए जो काम आता है, ठीक है ना, अब वो काम को आप प्राथमिकता दे चुके हैं, ठीक है ना। तो सबसे जो पहला काम है, उस पहले काम को आप करना चालू कर दीजिए। उसके लिए डिले मत करिए कि 2 महीने बाद करूँगा, 3 महीने बाद करूँगा, 4 महीने बाद करूँगा। उसको इंस्टेंट, तुरंत से चालू करना, मतलब करना चालू कर दीजिए। जैसे कि कोई इंग्लिश सीखना चाहता है, ठीक है ना, तो उसके लिए अब समय नहीं है कि आप 2 महीने बाद चालू करेंगे, 3 महीने बाद चालू करेंगे या 5 महीने बाद चालू करेंगे। उसके लिए इंस्टेंट, मतलब यूट्यूब खोलिए, कौन से क्या चीज़ आपको सीखना है, वो सीखना चालू कर दीजिए, ठीक है ना। उसी प्रकार से आपको तुरंत किसी काम को करना चालू कर देना है, जो काम आपके लिए बहुत आवश्यक है। 7वें नंबर का फॉर्मूला है, सबसे लास्ट का फॉर्मूला है, वो क्या है कि प्लेज टू डू समथिंग एवरी डे। मतलब आपको अपने लक्ष्य के प्रति, अपने आप के प्रति कसम खा लेना है कि मैं अपने लक्ष्य के अनुसार, जो मुझे लक्ष्य में, मतलब लक्ष्य को अचीव करने में जो काम आएगा, उस काम को मैं क्या करूँगा, रोज़ के रोज़ करूँगा। मतलब रोज़ के रोज़, बिना किसी हॉलीडे, बिना किसी लीव, बिना कुछ बहाना बनाए, उसको आपको रोज़ के रोज़ करना है। चाहे वो बुक पढ़ना हो, चाहे एक्सरसाइज करना हो, चाहे कुछ करना हो, आप कसम खा लीजिए कि मुझे 10 पेज रोज़ पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, चाहे पानी गिरे, लाइट गोल हो, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको करना है, मतलब करना है। आपको वर्कआउट करना, मतलब करना है, मतलब करना है। मतलब आपको लक्ष्य अचीव करने के लिए जो काम आपको लगता है, उस काम को आपको करना ही है। आप अपने आप से प्लेज कर लीजिए कि कसम खा लीजिए कि मेरे को करना है, मतलब करना ही है।